एमोरी एंड्रयू टेट 14 दिसंबर 1986 में पैदा हुए। वो एक अमरीकी बरतानवी इंटरनेट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत और साबिक किक बॉक्सर हैं। अपने किक बॉक्सिंग के कैरियर के बाद टेट ने अपनी वेबसाइट के ज़रिए मुआवजा कोर्सेज और मेंबरशिप की पेशकश करना शुरू की और बाद में ऑनलाइन हौसला अफजाई करने वाले खतीब यानी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर शोहरत हासिल की। सोशल मीडिया पर टेट के मुतनाज़े तबसरे के नतीजे में कई प्लेटफार्म्स ने इन पर पाबंदी आयद कर दी और इनके बयानात को मनफी रंग देकर फैलाया गया, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पर हर एक की गुफ्तगू का हिस्सा बने नजर आते हैं। लेकिन कुछ दिनों से उनके इस्लाम पर मबनी कई बयानात इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे थे, जिनमें उन्होंने इस्लाम की तालीमात को सहराया और पसंदीदगी का इजहार किया था। पैदाइशी तौर पर वो एक ईसाई थे, लेकिन हाल ही में पता चला है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनको एक वीडियो में अपने एक मुसलमान साथी के साथ नमाज पढ़ते देखा गया है। कबूलियत इस्लाम के बाद इनका एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने बयान किया कि वो इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुए। मुलाहिजा फरमाइए। मेरे ख्याल में जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं एक ईसाई मुल्क में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, लेकिन मैं हमेशा से इस्लाम को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखता रहा हूँ और उसी जज्बा की बदौलत वक्त के साथ साथ मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम ही दुनिया का आखिरी मज़हब है। मैं अभी अभी मुसलमान हुआ हूँ, इसलिए मैं इस्लाम से मुतल्लिक कोई भी बात करूँ तो एहतियात से करूँगा, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मेरे सीखने के सफ़र का अभी आगाज़ हुआ है। बहुत कुछ है जो मुझे अभी सीखना है, पर बात यह है कि इस्लाम मुझे दुनिया का आखिरी मज़हब लगता है और मुझे लगता है कि इस्लाम के अलावा कोई मज़हब नहीं। लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने अपना मज़हब क्यों तब्दील किया। मुझे ये तब्दीली नहीं लगती। मैं शुरू से ही जानता था कि खुदा मौजूद है, लेकिन अब मैं मजहबी हुआ हूँ और वो कहते हैं तुम पहले भी मजहबी थे। लेकिन कैसे? मैं क्या ईसाई था? ईसाई का मतलब क्या है? कौन ईसाई नहीं है? आप किसी भी ईसाई कौम के पास जाएं तो उनका ये जवाब होगा कि हम ईसाई हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ देखें। किसी भी आम चर्च में चले जाएं और देखें कि वहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद है जो वाकई खुदा से डरने वाला हो। नहीं, लड़कियां हफ्ता की शाम बाहर निकलती हैं, शराब पीती हैं और अगले दिन चर्च चली जाती हैं, क्योंकि उनके वालिदैन उनको मजबूर करके ले जाते हैं। इस्लाम मेरे ज़ाती अकायद की बहुत करीब से अक्कासी करता है। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में यह सीखा है कि अगर आप एक मजबूत इंसान नहीं हैं जो अपने नज़रियात का दिफा करने के लिए तैयार है, तो आपको कुचल दिया जाएगा। आज दुनिया के ज़्यादातर मज़ाहिब को जो अपने अकायद का दिफा करने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनको कुचल दिया गया है। जैसा कि ईसाईयत एक ख्याल के तौर पर ही रह गया है, जिसमें कहा जाता है कि हम कोई सख्त असूल व अकायद नहीं रख सकते, क्योंकि फिर लोग इसे कबूल नहीं करेंगे और छोड़ देंगे। हम इसे इतना आसान बनाएं कि किसी को कोशिश भी ना करनी पड़े और हर कोई इसे कबूल करे और बआसानी इस मज़हब पर चल सके, और हम तमाम लोगों के लिए अपने चर्च के दरवाजे खुले रखें। मेरे ख्याल में यह बिल्कुल गलत है। मेरे नज़दीक खुदा सबसे ताकत वाला है, जिससे डरा जाए। लोग उसके बारे में गलत बात करने से डरें। आपको इसकी खुशनुदी के लिए जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़े और इसकी बताई हुई हदूद हों जिनमें रहकर आप जिंदगी गुजारें, यानी कि बिल्कुल इस्लामी अकायद के बरअक्स, ना कि ईसाइयों का खुदा जो कि खुदा है ही नहीं। मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आता। मेरे नज़दीक इस्लाम ही एक आखिरी माकूल इंतखाब था। मैंने जिंदगी में बहुत सी बुराइयां और शैतानियां देखी हैं और ऐसे ही खुदा को ढूंढा है। सब चीज़ों को देखा, परखा और उनके जवाब ढूंढे और अपने सब सवालों के जवाब कुरान में पाए। कुरान एक बेहतरीन इल्म का ख़जाना है, जिसका आज के दौर में भी इतलाक होता है। हत्ता कि ये एक पुरानी किताब है, लेकिन इसका इल्म अबदी है। ये थी एंड्रयू टेट के कबूल इस्लाम की वजह। अल्लाह हमारे भाई को अपने फ़ैसले पर कायम व दायम रखे और हम सब को हिदायत के रास्ते पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।